मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, कोड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ भाई, माइक वाले कहां है? जरा आवाज बड़ी करो। माइक वाले कहां हैं? आवाज ऊंचा करो जरा। हाँ, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दीदी लोग भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मेरे मित्र और झारखंड के सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, बहन सरोज पांडे जी, श्री निखिल कुमार चौधरी जी, जिला परिषद की अध्यक्ष रश्मि सिंह जी, भैया थोड़ा पीछे देखिए, रश्मि सिंह जी, अजय सिंह जी, आलोक भगत जी, पुष्प रंजन वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मनोज राय जी। मनोज आगे आओ जरा। मनोज के लिए सभी ताली बजाओ जरा जोर से। उमाकांत आनंद जी और आज कोड़ा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती कविता देवी जी के लिए जोर से ताली बजाओ। और बरारी से जदयू के प्रत्याशी श्री विजय सिंह जी के लिए ताली बजाइए जरा। और आज कोड़ा की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। एक कोड़ा वालों ने मुझे कहा था कि हम रैली करेंगे, मगर कोड़ा वालों ने रैली की जगह रेला कर दिया। जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, वो उत्साह पूरे बिहार में जहां पर जाते हैं उत्साह दिखाई पड़ता है। और ये बताता है कि लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं इस भूमि पर शीतला माता, बाबा गोरखनाथ, कल्याणी जी की देवी धरा, श्री मनिहारी देवी धाम, गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा, भैरवनाथ मंदिर और गौरी शंकर मंदिर को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अमर शहीद ध्रुव कंडो और मेजर शहीद आशुतोष कुमार जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। प्रथम चरण के मतदान में क्या हुआ है, एक कोड़ा वालों को, कटिहार वालों को जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, कोड़ा वालों जानना है क्या? कान खोलकर सुन लो। प्रथम चरण में लालू एंड कंपनी का सुपड़ा साफ होगा।
प्रथम चरण में ही प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने का नींव प्रथम चरण के मतदाताओं ने डाला है। और दूसरे चरण में सीमांचल वालों ने इस तरह से मतदान करना है कि ये आरजेडी वाले, जंगल राज वाले दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े, दूरबीन लेकर भी दिखाई न पड़े। भाइयों बहनों, जरा भी अगर गलती किया तो मेरी बात याद रखना, जंगल राज कपड़ा बदलकर, भेष बदलकर, चेहरा बदलकर आने के लिए तैयार खड़ा है। मुझे बताओ कोडा वालों, कटिहार वालों, जंगल राज चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चाहिए क्या? जंगल राज आएगा तो कटिहार वालों मेरी बात सुन लेना, एक घुसपैठिए पूरे सीमांचल को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। मुझे बताओ, हमारे सीमांचल से, बिहार से, भारत से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए हमारे युवाओं का नौकरी खा जाता है, गरीबों का राशन खाता है, देश को असुरक्षित करता है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एनडीए सरकार बना दो, हम सीमांचल और बिहार से एक एक घुसपैठियों को उठा उठा कर देश के बाहर डालने का काम करें। एक घुसपैठियों के सारे अवैध धंधे वो करने का हिम्मत नहीं करेंगे, उसको हम बंद करा देंगे। और इसके साथ साथ घुसपैठियों ने जो अतिक्रमण करा है, जो एंक्रोचमेंट किया है, वो अतिक्रमण को भी जमींदोस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, सरकार करेगी। मुझे बताओ, इतने सारे युवा, इतने सारे दीदी लोग हैं, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, ये लालू और राहुल के लिए घुसपैठिए वोट बैंक है। वो उनसे डरते हैं, वो उनको बचाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालते, मगर हम उनकी वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हम हर घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, मैं कोडा आया हूं तब बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। यहीं से भोला पासवान जी लगातार 3 बार चुनाव जीते थे और बिहार के लिए बहुत सामाजिक समरसता का रास्ता किया था। अभी ये तेजस्वी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा कि लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी 7 जन्म में नहीं कर सकते। मैं तेजस्वी की बात से सहमत हूं। लालू जी ने जो किया है ना, वो मोदी जी 7 जन्म नहीं कर सकते। मोदी जी कभी चारा घोटाला कर सकते हैं? बताओ जरा, अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? होटल का घोटाला कर सकते हैं? अलकतरा घोटाला कर सकते हैं? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला कर सकते हैं?
बिहार में जंगल राज ला सकते हैं क्या? अखिलेश बाबू आप सही कह रहे हो। लालू जी ने जो किया है वो मोदी जी कभी नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मोदी जी जो कर सकते हैं मैं बताता हूं आपको। मुझे बताओ कोड़ा कटिहार वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबा ने राम मंदिर को तोड़ा, मुगलों ने उसको अटकाया, अंग्रेजों ने उसको लटकाया और कांग्रेस से लालू ने उसको भटकाने का काम किया। 19 में आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। दूसरी बार मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। जय श्री राम। कटिहार वालों, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है। सीता माता हमारे बिहार में जन्मी थी। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में सीता माता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करना, 2 महीने पहले नीतीश जी और मैंने भूमि पूजन किया है। 2.5 साल में भव्य सीता मंदिर का निर्माण होने वाला है। भव्य सीता मंदिर का। और जैसे ही सीता मंदिर का निर्माण हो, सीतामढ़ी से अयोध्या तक सीधी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। सीधी वंदे भारत ट्रेन। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर में सोनिया, मनमोहन, लालू की सरकार में आए दिन तक आतंकवादी आते थे, गोलियां चलाते थे और चले जाते थे। मोदी जी के वक्त में भी एक प्रयास हुआ। उन्होंने उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। उन्होंने पुलवामा में प्रयास किया, हमने एयर स्ट्राइक किया। और उन्होंने पहलगांव में हमारे यात्रियों को मारा, हमने पहलगांव में यात्रियों को मारा। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी भाई, ये ढोलक बंद करो जरा, ढोलक बंद करो। ये कौन है? ढोलक बंद करो भाई, जरा उनको बताओ भाई। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तय किया है कि बिहार के अंदर डिफेंस का कॉरिडोर बनाएंगे। और मैं आज कहकर जाता हूं, आतंकवादी भविष्य में अगर कुछ करेंगे तो उनकी गोली का जवाब गोले से देने का काम किया जाएगा। गोले से। और वो गोला विदेश में नहीं बना होगा, वो गोला हमारे सीमांचल की भूमि पर बना हुआ गोला पाकिस्तान पर डाला जाएगा। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने हमारे सीमांचल के लिए, हमारे कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं।
पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसको विस्तारित कर कटिहार तक लाने वाले हैं। 2500 करोड़ से नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। 2000 करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। 700 करोड़ से कटिहार बलरामपुर स्टेट हाईवे 98 उसका चौड़ीकरण हो रहा है। 193 करोड़ से रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है। महानदी पर ब्रिज बनाने का काम चालू हो गया है। कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो चुका है। कटिहार में अब नया मेडिकल कॉलेज भी कटिहार में बनने वाला है। जल जमाव से निपटने के लिए 356 करोड़ से कटिहार में नई सिस्टम लागी गई और औद्योगिक कॉरिडोर भी बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में, नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। कितना डाला है? जरा जोर से बोलिए, जीविका दीदी भी बोले कितना डाला है। अब ध्यान से सुन लेना, आने वाले 2.5 साल में जीविका दीदियों के अकाउंट में हम 2 लाख रुपया डालने वाले हैं। 2 लाख रुपया। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी कहती है कि 2 लाख रुपया डालने तो बात दूर की बात है, ये 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं बताकर जाता हूं, लालू की 3 पीढ़ी की भी ताकत नहीं है जीविका दीदियों का 10,000 रुपया वापिस लेने का, जीविका दीदियों का पैसा वापिस। भाइयों बहनों, इन लोगों ने केवल और केवल अपने बेटे बेटियों के लिए काम किया है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर मैं आज कटिहार की भूमि से लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए कहीं वैकेंसी नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के 8 करोड़ 52 लाख लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया। 87,29,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं। अब हम 6,000 को बढ़ाकर 9,000 करने वाले हैं। 9,000 करने वाले। हमने गरीबों को 44 लाख घर दिए हैं और एनडीए सरकार बना दो 44 लाख घर के अलावे और 50 लाख घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। 1 करोड़ 17 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है
और 1,65,00,000 घरों में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे सीमांचल और मिथिलांचल में जो मखाना पैदा होता है ना, मखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने की बात भी की है। मखाना बोर्ड, भाइयों बहनों, इससे हमारे मखाना के किसानों का आने वाले दिनों में हमारा मखाना यूरोप, अमेरिका, जर्मनी तक जाने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये लालू प्रसाद यादव और इनका बेटा उसमें से कुछ कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कर सकते हैं? केवल और केवल नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है। मुझे बताओ कोड़ा वालों, आने वाले दिनों में, दोनों प्रत्याशी आगे आइए, आने वाले दिनों में कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाएंगे? एनडीए को जिताएंगे? नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए जरा दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।